आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं स्वाति अपनी अगली कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी पहली कहानी में आपने देखा मेरे ट्यूशन टीचर ने कैसे मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। सब भूलकर अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी और फिर से क्लास की टॉपर स्टूडेंट बन गई थी। ये कहानी तब की है जब मैं 12वीं क्लास में थी। उस समय मेरे मम्मी पापा के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे, जिससे मेरी पढ़ाई पर काफ़ी असर हो रहा था। हमारा घर 3 मंजिला था। सबसे नीचे हम रहते थे, बीच वाला फ्लो खाली था और सबसे ऊपर वाले फ्लो में सिर्फ एक कमरा था। मेरे मम्मी पापा के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने सबसे ऊपर वाले कमरे में रहना शुरू कर दिया, जहां मैं शांति से अपनी पढ़ाई कर सकती थी। मैं सिर्फ खाना खाने और चाय नाश्ता करने ही नीचे जाती थी। कुछ दिन तक सब सही चलता रहा। फिर हमारे बीच वाले फ्लो पर कुछ किराएदार रहने आ गए। किराएदार अंकल का नाम राजीव था, जो पापा के साथ ही पुलिस में काम करते थे और वो पापा के अच्छे दोस्त भी थे। उनकी पत्नी और एक लड़का भी उनके साथ आया था। आंटी का नाम सुनीता था। वो दिखने में काफ़ी सिंपल थी, लेकिन खाना बनाने में उनका कोई जवाब नहीं था। उनके लड़के का नाम अभिषेक था। वो 10वीं क्लास में पढ़ता था। अभिषेक दिखने में काफ़ी भोला भाला सा लगता था, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। नीचे जाने के लिए मुझे दूसरे फ्लो से होकर जाना पड़ता था और जब भी सुनीता आंटी को मैं दिख जाती वो मुझे बुला लेती और अपने हाथों से मुझे कुछ ना कुछ खिलाती रहती। लेकिन कुछ दिन बाद भोला सा दिखने वाला अभिषेक अपना रंग दिखाने लगा। जब भी मैं उनके घर जाता वो गलत निगाह से मेरी तरफ देखता, हमेशा मुझे घूरता रहता, जिस वजह से अब मैंने उनके घर जाना बंद कर दिया। लेकिन फिर एक रात को जब मैं नीचे से चाय लाने जा रही थी, सुनीता आंटी अपने गेट पर खड़ी थी। वो मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गई, जहां पर अभिषेक भी पढ़ाई कर रहा था। सुनीता आंटी चाय बनाकर लाई और कहने लगी कि अभिषेक पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हो गया है, क्या तुम इसे कुछ दिन ट्यूशन दे दोगी? मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन सुनीता आंटी को मैं मना नहीं कर पाई। अब रोज रात को अभिषेक मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगा, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान उसका मुझ पर होता। वह मेरे साथ हमेशा एक अच्छा वाला क्रिकेट मैच खेलना चाहता था, लेकिन मैं उसे हमेशा इग्नोर करती रही। फिर एक रात वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान से मेरे ग्राउंड को घूर रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उसे चाय लाने को कह दिया और उसे नीचे भेज दिया। वो चाय लेकर आया और मैंने चाय पी और हमने थोड़ी देर और पढ़ाई की और फिर मुझे नींद आने लगी। मैंने उसे नीचे भेज दिया और सो गई। सुबह जब मैं उठी तो पता नहीं क्यों मेरा सिर दर्द कर रहा था और शरीर में भी कुछ अकड़न सी आ गई थी। मैं गोली लेकर स्कूल चली गई और फिर सब ठीक हो गया। रात को हमने पढ़ाई की और फिर मैंने उससे चाय मंगवा ली और थोड़ी देर बाद फिर से नींद आने लगी और फिर सुबह फिर वही सब सर दर्द और शरीर में अकड़न। अब मुझे सीधा अभिषेक पर शक होने लगा, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। रात को मैंने सोने से पहले अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और लाइट ऑन रख कर ही सो गई। सुबह जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मैं हैरान रह गई। अभिषेक ने रात को वो सब कर दिया था जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। जब रात को वो ट्यूशन पढ़ने आया तो मैंने उसे सब कुछ दिखाया और सुनीता आंटी को भी दिखाने की धमकी दी, लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने उसे उस समय माफ़ कर दिया। अब वो अपनी इस हरकत से शर्मिंदा हो गया था और ट्यूशन पर सिर्फ पढ़ाई करने लगा था। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मैं अपना फ़ोन चला रही थी, तभी उसकी वो वीडियो मेरे सामने आ गई। मैं अकेली थी, इसलिए मैंने उसे पूरी देखनी चाहिए। वो वीडियो देख मेरे मन में भी हलचल होने लगी और अभिषेक के साथ एक क्रिकेट मैच खेलने का दिल करने लगा। लेकिन अभिषेक अब ये सब नहीं करने वाला था। मैंने उसे उकसाने का 3-4 दिन तक प्रयास किया, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था।
एक रात जब वो ट्यूशन पढ़ने आया तो उसे देख फिर से मुझे वही वीडियो आने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाजा बंद करवा दिया और उससे क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहा, लेकिन उसने इसे मजाक समझ लिया और फिर से पढ़ाई करने लगा। लेकिन मैं आज उससे क्रिकेट मैच खेलना चाहती थी। मैंने अपनी बिना घास वाली पिच निकल ली और उसे दिखते हुए कहा, जल्दी से इस पिच पर एक जोरदार बल्लेबाजी करो। थोड़ी हैरानी और खुशी से उसने पिच को देखा और समय ना खराब करते हुए अपना बल्ला निकालकर पिच पर कूद पड़ा और एक जोरदार बल्लेबाजी का जौहर दिखाया। और उस रात उसने मुझे 3 बार ऑल आउट किया और अगले 6 महीने तक हम रोज रात क्रिकेट मैच खेलते रहे। इसके बाद उसके पापा की पोस्टिंग कहीं और हो गई और वो चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और ऐसे ही जोरदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं मेरी अगली कहानी के साथ।